औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का दौर कुछ ऐसा अजीब सा दौर जा रहा है। दौर को अजीब तो नहीं कहना चाहिए, हमने खुद ही अपने लिए बहुत सारी मुसीबतें क्रिएट कर ली हैं, पैदा कर ली हैं, हमारी सोचों की वजह से, हमारे आमाल की वजह से, हमारे रहन सहन की वजह से, और हम इंतहाई परेशानी की तरफ हमारा रुख जा रहा है। हर बंदे को देखो, जो गरीब है वो भी परेशान है, जो अमीर है वो भी परेशान है। हमने अपने लिए खुद नई नई मुसीबतें, नई नई परेशानियाँ रोज़ बैठे सोचते रहते हैं और करते हैं। जब वो काम हमारे से नहीं होता है तो हम परेशान हो जाते हैं, हम टेंशन का शिकार होते हैं। उससे हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात आ रहे हैं। हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो तरीक़ा ज़िंदगी है, वो ही हमारे लिए परेशानियों का एक सबब है। चाहिए तो ये कि हम वो काम करें जिससे राहत मिले, जिससे हमारी ज़िंदगी में सुकून आए, हमारी ज़िंदगी पुरलुत्फ़ हो, खुशियों से भरी हुई हो, अच्छे अमाल हों, दुनिया में भी सुरखरुई मिले और अल्लाह पाक हमें आखिरत में भी सुरखरुई अता फ़रमाए। लेकिन आजकल इतना बगाड़ आ रहा है, ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रही है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि मोबाइल का नेगेटिव इस्तेमाल कर रही है। ये कंप्यूटर इस दौर की, इस सदी की सबसे बड़ी ईजाद है। यहाँ इस कंप्यूटर में अल्लाह पाक ने ऐसे दिमाग अपने बंदों को दिए कि जिन्होंने ये कंप्यूटर बनाया, कि ये मैं समझता हूँ इससे बड़ी मशीन कोई ईजाद नहीं हुई आज तक। कल क्या होगा ये सिर्फ अल्लाह जानते हैं। इसमें जो दुनिया की अच्छाई है वो भी इसमें कैद है, और जो दुनिया की बुराई है वो भी इसमें कैद है। हमारी बदबख्ती है, हमारी कमज़रफ़ी है कि हम इससे फ़ायदा कम उठाते हैं, और हमारी इसको कंप्यूटर को या अपने मोबाइल को, ये भी मोबाइल का एक छोटा हिस्सा है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हमारी सोचें, हमारा अमल जो है वो नेगेटिव की तरफ जा रहा है, जिससे हमारी सेहत पे बहुत बुरे असरात आ रहे हैं। मुझे ये हिकमत करते हुए एक उम्र गुज़र गई है। बेशुमार मरीज़ रोज़ आते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक उन्हें शिफा याब फरमाते हैं। ये सब अल्लाह का कमाल है। लेकिन मैं एक तजिया करता हूँ कि आज के दौर में जितने सेक्स के मरीज़ आते हैं, शायद पहले ना हों। हमने जब इस हिकमत में हम दाखिल हुए हैं तो ऐसा नहीं होता था। कोई सारे दिन में एक दो मरीज़ सेक्स के होते थे, ज़्यादा लोग दूसरी अमराज के शिकार होते थे। लेकिन मैं आजकल तो दावा करता हूँ कि 80% लोग जो हमारे पास आते हैं वो सेक्स के मरीज़, और सेक्स उन्होंने अपने हाथों खुद तबाह की हुई है। सबसे बड़ी बदबख्ती ये है कि अल्लाह पाक ने हमें ये नेमत अता फरमाई और हमने अपनी गलत सोचों से इसको तबाह कर लिया। उससे मैं समझता हूँ सबसे बड़ी वजह तो ये है कि इसकी कोई एजुकेशन नहीं है। हम अपने छोटे भाइयों को, हम अपने छोटे बच्चों को, हम अपने छोटे दोस्तों को, कोई बंदा दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने छोटों को इसकी तालीम दी थी, मैंने उसको सिखाया था कि ये सेक्स क्या होती है, कब और कहाँ इस्तेमाल करनी है। ये कोई दावा नहीं कर सकता। यहाँ ना ये हमारे दीनी दरसगाहों में सिखाया जाता है, ना हमारे तालीमी अदारों में सिखाया जाता है, ना माँ बाप की तरफ से कोई ऐसा हमें तालीम दी जाती है। इसको हम समझते हैं अगर ये बात करेंगे तो बेहयाई की। यकीन करें इसका दारोमदार इंसान की अपनी ज़िंदगी पर नहीं है। ये नौ इंसानी की बका है। ये अगर सेक्स ख़त्म हो जाएगी तो आप सोचें, आप बताएं नस्ल इंसानी कैसे बढ़ेगी।
नस्ल इंसानी बढ़ाने के लिए ये अल्लाह पाक ने हमें एक तोहफ़ा दिया है। इसमें अल्लाह ने सबसे बड़ी खूबी ये रखी कि इससे नस्ल इंसानी बढ़ती है, और फिर इसमें दूसरे हमारे लिए लुत्फ़ रख दिया ताकि कोई बंदे उकताएँ ना नस्ल इंसानी को बढ़ाते हुए। अल्लाह की हकीकतों को कौन जान सकता है, इसमें अल्लाह पाक ने क्या क्या हिकमतें पोशीदा रखी हैं। लेकिन अफसोस होता है कि हमने हिकमत अल्लाह की दी हुई इस नेमत को अपने हाथों तबाह कर लिया। अब भी कोशिश करें, खुदा न खास्ता आपको कोई बीमारी ऐसी सख्त की है तो उसका खुफिया इलाज कभी ना करवाएं। ऐसे हकीमों के पास बिल्कुल ना जाएं, ऐसे डॉक्टरों के पास इसका इलाज करवाने बिल्कुल ना जाएं। आप किसी मुस्तनद के पास जाएं, उससे मशवरा करें और अपनी बात खुलकर करें ताकि वो असेस कर सके कि आपको क्या बीमारी है और इसका क्या इलाज हो सकता है। फिर वो आपके लिए जो भी दवाई तजवीज़ करे आप उसको रेगुलर इस्तेमाल करें। सबसे बड़ी बात जो मैं आपको समझाने के लिए आज हाज़िर हुआ हूँ कि सेक्स एक दो दिनों में ख़राब नहीं होती। बंदा अगर कोई गैर फितरती काम भी करता है तो 2-4 हफ्तों में उसके असरात ऐसे नहीं आते। ये साल हा साल बंदा जो है गैर फितरती कामों में मशगूल रहता है, तो फिर जाके वो बीमारी का शिकार होता है। वो उम्र ऐसी होती है कि वो ग्रोथ वाली उम्र होती है, उसमें इंसान को शऊर नहीं होता, उसमें इंसान को ये नहीं पता चलता कि मेरा क्या नुकसान हो रहा है। तेज़ी इतनी होती है, ग्रोथ इतनी होती है कि बंदा जो है ना वो समझता है इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, लेकिन जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है तो ज़ीरो हो जाता है। और फिर घर की लड़ाइयाँ और माशरे में लड़ाइयाँ और पता नहीं क्या कुछ, मैं समझता हूँ बद अखलाक़ी और बेहयाई इसका ही एक ज़रिया है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि इलाज जो मैंने पहले बताया कि किसी मुस्तनद हकीम से करवाएं। मैं एक नुस्खा लेके आज आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, वो ख़ुद बनवाएं या किसी काबिल हकीम से जो मुस्तनद हो उनसे बनवा लें। ठीक है, हमारे पास भी अल्हम्दुलिल्लाह अद्वियात मौजूद होती हैं, हमारा दवाखाना है, हम दवाइयाँ बनाते हैं। अगर कोई साहब नहीं बना सकता तो फिर वो हमारे साथ रुजू करे, वरना वो ख़ुद कोशिश करे। तो कागज़ पेंसिल संभालिए, मैं नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ। अस्पंद 20 ग्राम, ये नुस्खा जो है स्क्रीन पे भी आ जाएगा, इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर लिखने में कोई चीज़ रह जाएगी तो आप वीडियो देखिए, उसमें ये दोहराया भी जाएगा और स्क्रीन पे भी आ जाएगा। अस्पंद 20 ग्राम, ज़ाफ़रान 10 ग्राम, कोकनार 20 ग्राम, अकरकरा 6 ग्राम, इसबगोल 10 ग्राम, बहमन सुरख 10 ग्राम, बहमन सफ़ेद 10 ग्राम, सालब मिस्री 20 ग्राम और शहद 150 ग्राम। इसबगोल के अलावा सब अद्वियात को बारीक कर लें, फिर इसबगोल इसमें मिला के सारा एक जगह पे मिला लें और इसमें शहद डालकर उसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिला लें। ये माजून की शक्ल में बन जाएगा। इसमें से 6 ग्राम सुबह और 6 ग्राम शाम खाने से पहले दूध के साथ इस्तेमाल करें और इंशाअल्लाह अल्लाह आपको शिफा अता फ़रमाए, अल्लाह आपको खुशियाँ अता फ़रमाए और खुशियाँ तकसीम करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।